हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। थोड़े अंतराल के बाद में आज फिर आप सबसे मुखातिब हैं। आज भी मुद्दा भुसावल ही है। भुसावल इसलिए है कि अभी हाल में एक दुर्घटना हुई, उसको हादसा कहना ज़्यादा उचित होगा, और उसको आज लगभग 10 दिन हो रहे हैं। और 10 दिन में, इन 10 दिनों में रेल प्रशासन ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। जो विसंगतियां हुईं उनके विरुद्ध, और ये छोटी मोटी विसंगतियां नहीं हैं। ये भारतीय रेल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन को बाईपास किया गया। ये पहली ऐसी घटना होगी, संभवतः मेरे संज्ञान में दूसरी कोई घटना नहीं है। भारतीय रेल के इतिहास में ये मनमानी का, अहंकार का और एंटाइटलमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद रेल प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे बोर्ड में, रेल भवन में, जोनल मुख्यालय में सबको पता है कि पिछले 2 सालों में भुसावल डिवीज़न में क्या क्या मनमानियाँ हुई। भुसावल डिवीज़न के सारे कर्मचारियों, अधिकारियों को पता है, पूरी इंडियन रेलवे को पता है, सीआरएस सेंट्रल सर्कल को पता है और सीसीआरएस को भी पता है। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। मंत्री जी के भी संज्ञान में है, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। जो शुरुआत इस पेड़ के छिपाने से हुई राजधानी के, वो दूसरी गाड़ियों के हुई। कुछ एक्सीडेंट, कुछ डिरेलमेंट छुपाने का प्रयास हुआ। हेड ऑन कॉलिजन टावर वैगन का, उसको पूरी तरह से सफा चट करके कह दिया गया कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं, मगर इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं और सबके पास मौजूद हैं। रेल मंत्री को भी इस बारे में पता है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया इस बात को। तब उनसे ये सीधा सवाल किया गया कि अगर आपको पता है कि ये सब घटनाएं हुई हैं और उनके इग्नोरेंस का नतीजा आज हाइट पर है कि एआरएमई को बाईपास किया गया। जिस इमरजेंसी में एआरएमई मूव करती है, घटना दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए डिवीज़न के सारे अधिकारी इंक्लूडिंग डीआरएम वो एआरएमई में ही चढ़ जाते हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनकी जान बचाने का प्रयास करते हैं, घायलों को मदद करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। मगर यहाँ एंटाइटलमेंट का इतना बड़ा अहंकार है कि एक वीआईपी व्हीकल जिसका नाम है स्पिक, स्पेशल पर्पज व्हीकल इंस्पेक्शन कार, ऐसा बोलते हैं, स्पेशल पर्पज इंस्पेक्शन कार स्पिक, उसके द्वारा मूवमेंट होता है। तो यह केवल अहंकार का नहीं, एंटाइटलमेंट का
बहुत बड़ा प्रतीक है। जलगांव में जहाँ ये घटना हुई, ये भुसावल मुख्यालय से, डिविजनल मुख्यालय से बहुत दूर नहीं थी। 50-56 किलोमीटर, 55-56 किलोमीटर रही होगी। बाय रोड भी वहाँ से जाया जा सकता था। अगर आपको अपने मातहतों के बीच में ARME में जाने में शर्म आ रही थी, आपका अहंकार आड़े आ रहा था, आपका एंटाइटलमेंट आड़े आ रहा था, तो आप बाय रोड जा सकती थी। मगर नहीं, फिर रुतबा कैसे बनेगा, कॉलर कैसे टाइट होगा, एंटाइटलमेंट कैसे साबित होगा। इसलिए VIP व्हीकल, इंस्पेक्शन कार का इस्तेमाल किया गया, यानी कि डबल क्रू वेस्ट किया गया। जिस क्रू को रेस्टोरेशन में और दूसरी चीज़ों में लगाया जा सकता था, उसके बजाय अपने लिए यूज किया गया। आप सबको पता होगा कि ARME का प्रेसिडेंस क्या है। ARME के आगे कोई भी गाड़ी चल रही हो, चाहे वो मंत्री की हो, संतरी की हो, इवन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गाड़ी क्यों ना हो, उसे भी साइडलाइन किया जाएगा। ये रूल है, ये नियम है, ये परंपरा है, क्योंकि उसको आगे निकालने का उद्देश्य लोगों की जान बचाना है, इमरजेंसी में घटनास्थल पर पहुंचना है, लोगों को राहत पहुंचाना है। उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। आप बाद में भी जा सकते हैं। 5 मिनट के लिए साइडलाइन होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ ARME को ही बाईपास कर दिया गया, वो भी केवल अपने अकेले के अहंकार की तुष्टि के लिए। इसके प्रमाण रात को ही हमने संबंधित सक्षम अधिकारी को दिया। उन्होंने इसका वेरिफिकेशन भी किया और तुरंत बहाना बना लिया गया, जो कि हास्यास्पद है। कोई नहीं इस पर भरोसा करेगा। आप इनोसेंट नहीं हो सकते। इतना अहंकारपूर्ण बर्ताव लगातार हो रहा है, उस सब को देखते हुए आप इनोसेंट नहीं हो सकते। आप की जानकारी में ना हो कोई चीज़, ऐसा नहीं हो सकता। 28-30 साल लगभग सर्विस हो रही है और इन चीज़ों का आपको पता ना हो, ऐसा कोई मान्य नहीं करेगा। ये अहंकार आपका इसलिए बढ़ा क्योंकि सिस्टम नपुंसक हो गया आपके सामने। सिस्टम एक्ट नहीं किया समय पर। सब कुछ मालूम है सबको, बोर्ड, CRB मेंबर, DG सेफ्टी, GM, सबको पता है, मंत्री, सबको पता है कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ पिछले 1.5-2 सालों में, मगर कोई कदम नहीं उठाया गया इन सक्षम लोगों के द्वारा। इसलिए आपका अहंकार बढ़ता गया। उसी का नतीजा है स्पोर्ट्स ग्राउंड में फालतू खर्च, जिसकी जांच होना आवश्यक है। उसी का नतीजा है ये सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑन व्हील, जिसमें भी बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बाईपास हुआ। आपको कोई अधिकार नहीं था कोच के मॉडिफिकेशन का, आपके जनरल मैनेजर को कोई अधिकार नहीं है कोच मॉडिफिकेशन का, सिवाय रेलवे बोर्ड के। उसके बावजूद आपने किया और आज आप इनोसेंट बन रहे हैं। ये कैसे मान्य होगा? नहीं हो सकता है, किसी भी लेवल पर नहीं हो सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं मान्य हो सकता है। ये इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी रेल प्रशासन को, रेल मंत्री को, CRB को, मेंबर को। अन्यथा
आने वाले समय में ये अहंकार इतना ऊपर चला जाएगा। आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी पूरा रेल सिस्टम, रेल प्रशासन उस एक व्यक्ति के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ है, मेरे शब्दों में नपुंसक बना हुआ है, और कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है। और अगर अभी भी नहीं उठाया गया तो ये निश्चित है कि आगे चल करके पीएचओडी जीएम मेंबर बनने के बाद में सिस्टम का कैसे सत्यानाश किया जाएगा, मातहतों का कैसे जीना हराम किया जाएगा, ये अभी से देखा जा सकता है, अभी से इसकी कल्पना की जा सकती है। 10 दिन बीत रहे हैं लगभग, और अब तक प्रशासन चुप है। कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, कोई मैसेज नहीं दिया गया। ये क्यों है? यही सवाल मैंने किया कि आखिर कौन है ऐसा जो इतनी बड़ी बैकिंग कर रहा है। रेल मंत्री से भी ऊपर है, सीआरबी से भी ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। कौन है जो इतनी बड़ी बैकिंग कर रहा है कि बाल बाका नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर डालो, सारे रूल्स रेगुलेशन पूरे सिस्टम को आप बाईपास कर दो, फिर भी आपका बाल बाका नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? हम यही तो बार बार पूछ रहे हैं। और रेल प्रशासन अगर ये समझता है कि इस तरह की चुप्पी से या इस तरह से टाइम पास कर देने से लोग भूल जाएंगे, ये उसकी गलतफहमी है। हम भूलने नहीं देंगे। आप अगर कदम नहीं उठाएंगे तो हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे सारे सबूतों के साथ। जिस तरह से क्रोनोलॉजी बनाई गई है एआरएमई को बाईपास करने से बचने के लिए, वो क्रोनोलॉजी भी पूरे प्रशासन के संज्ञान में है, सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में है, और मेरे पास भी उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। कब तक आप इससे इनकार करेंगे? आखिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। कोई पूर्वाग्रह बना करके आप बैठेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी पूर्वाग्रह हैं वो मूर्खता वाले हैं। कोई मूर्ख ही ऐसे पूर्वाग्रह बना सकता है। प्रशासन में बैठा कोई समझदार अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जनरल मैनेजर इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं बना के चल सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर सामने उपलब्ध हैं, सबके सामने, सीआरएस के सामने भी उपलब्ध हैं। मगर सीआरएस क्यों चुप है? क्योंकि बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं बच्चों की शादी में, क्योंकि पीसीएसओ जाके बोल आया है कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और आपने उसको जीएम की सहमति मान लिया। ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठ करके आपका इग्नोरेंस मान्य नहीं हो सकता, आपकी अनदेखी मान्य नहीं हो सकती। इससे सिस्टम चौपट हो रहा है, सिस्टम का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान खतरे में आ रही है। ये आप लोगों के ही दुष्कर्मों का नतीजा है जो 14-15 लोगों की जान चली गई है। हम ऐसा ही मानते हैं और लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि आपने अगर इस तरह का इग्नोरेंस नहीं किया होता, सही समय पर सही कदम उठाया होता, तो ऐसे निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। पाप कोई और करता है, उसकी भरपाई कोई और कर रहा है अपनी जान गंवा कर। ये कैसे आप सहन कर सकते हैं? क्या आप इतने निर्मोही निर्लज्ज हो गए हैं कि आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मानवीयता, मानवता नाम की कोई चीज़ आपके अंदर बची है
या उसको भी बेच के खा गए? ये सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है और इसका आक्रोश भी है कि आखिर पूरा सिस्टम, संबंधित सारे सक्षम अधिकारी क्यों चुप हैं? कारण क्या है? इसका जवाब अपेक्षित है मंत्री की तरफ से भी, सीआरबी की तरफ से भी, मेंबर की तरफ से भी, जनरल मैनेजर की तरफ से भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी, कि आखिर कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है सिस्टम के सामने कि प्रेसिडेंट्स को इग्नोर कर दे, बाईपास कर दे। इतना बड़ा दुस्साहस कैसे वो कर सकता है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। हम इस मुद्दे पर फिर से अपडेट करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, संज्ञान में नहीं है, वो सब हम आप सबके संज्ञान में लाएंगे। इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने विचारों के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।